आज हम लोग कक्षा 10वीं के एसिड बेस साल्ट का टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका प्रिपरेशन और यूज के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या है? द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है, द केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2। CaO कैपिटल होगा, CaOCl2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। अब देखो CaO इसको लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं और उसका क्लोराइड है, इसलिए इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी के नाम से जाना जाता है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैक्ड लाइम। अब ये स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ड लाइम कहा गया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, ये CaOCl2 दैट आर ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O, ये क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर। BLEACHING ब्लीचिंग, POWDER पाउडर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ClClUm कैल्शियम HYDROXID कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर ये Cl2 गैस पास कराया जाता है, तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त करते हैं। अब इसका यूज क्या होता है? सो जाने। द ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर जो किया जाता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज उसमें किया जाता है। दैट इज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और इस ढंग से करने से ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर है वो फ्री फ्रॉम जर्म्स होता है, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चर में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, जिस क्लोरोफॉर्म का यूज मेडिकल साइंस में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मेकिंग ऊल अनश्रिंकेबल। सिंथेटिक ऊल जो बनाते हैं उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये कई केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेसन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज कॉटन और लेसन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वूल पंप इन पेपर इंडस्ट्री में वूल पंप को में ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज, उसको ब्लीचिंग करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो इस ढंग से ये यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हुआ, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हुआ, और यही जानकारी ये कंपाउंड का प्रिपरेशन और यूज जानकारी लेना है। फिर नेक्स्ट जो कंपाउंड आ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में जानकारी लें हम लोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम जो है, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमी मीन्स हाफ होता है, मैथ के टर्म में जानो। और द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये कैल्शियम सल्फेट है तो CaSO4 और हेमीहाइड्रेट है तो हाफ H2O। तो ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आ रहा है। द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉमनली नोन एज POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉमनली नोन एज POP। शॉर्ट में इसको POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। अब प्रिपरेशन इसको बनाते कैसे हैं सो जानिए।
प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो व्हेन gypsum is heated to a temperature of 100 degrees C in a kiln, it lose 3/4 of its water of crystalline and form plaster of Paris। अब क्या है कि जिप्सम को 100 डिग्री सी पर केलिन में यदि हीट किया जाता है तो 3/4 वाटर लूज कर देता है और क्रिस्टलाइन प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। और आगे देखते हैं, देखो इसको फॉर्मूला के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। पहले ही बताए हैं कैल्शियम, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज, साइंस की लैंग्वेज में मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा काउंटिंग होता है। डाई मीन्स 2, तो कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मोलिकुल जुटा रहता है, दैट इज कॉल्ड जिप्सम, यानी CaSO4 इंटू 2H2O। अब इसको 100 डिग्री सी पर, जिसको केल्विन टेम्परेचर 373 के जान रहे हो, 9 में ही पढ़े हो केल्विन टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर, ये 100 डिग्री सी सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है। 100 डिग्री पर यदि जिप्सम को हीट करते हैं तो ये क्या करता है, 3/4 वाटर मोलिकुल लूज करता है, यानी 1.5 मोलिकुल वाटर लूज कर दिया, हाफ मोलिकुल बच जाता है। वही यहाँ आ रहा है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और 1/2 H2O निकल जाता है 1.5 मोलिकुल। तो ये CaSO4 इंटू हाफ H2O, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। अब ये बनाने के क्रम में क्या प्रिकॉशन सावधानी रखेंगे, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली। ये जो हीट करेंगे तो अंडर कंट्रोल रखेंगे, 100 से आगे टेम्परेचर को जाने नहीं देंगे। यदि 100 से ज़्यादा जाएगा तो ये हाफ मोलिकुल जो कैल्शियम सल्फेट के साथ ये भी निकल जाएगा, तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचेगा जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण, सेटिंग गुण लूज कर देता है। तो वही कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल केयरफुली, इट शुड बी नॉट बी अलाउड टू गो एबव 100 डिग्री सी। और हीट करने के क्रम में ये हमेशा ध्यान रखना है कि 100 डिग्री से आगे टेम्परेचर ना जाए। क्यों? तो बिकॉज इफ़ जिप्सम इज हीटेड एबव 100 डिग्री सी, यदि जिप्सम को 100 डिग्री से ऊपर हीट करते हैं, देन ऑल इट्स वाटर of crystallization is eliminated and anhydrous calcium sulfate CaSO4 that are called dead blunt plaster of Paris is formed। अब ये 100 से ऊपर यदि हीट करते हैं तो हाफ मोलिकुल वाटर जो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये भी निकल जाता है और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बच जाता है जो कि ब्लंट प्लास्टर का फॉर्मेशन करता है। एंड देन एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट डज नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के तरह वो सेटिंग प्रॉपर्टी लूज कर देता है, वो सेट नहीं हो पाता है और इसका यूज नहीं हो पाता है। तो इस ढंग से प्रिपरेशन के जिप्सम को 100 डिग्री पर हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्रिकॉशन ये रखना है कि 100 से अबव टेम्परेचर नहीं जाने देना है। फिर ये प्रिपरेशन हो गया, इसका यूज देखें क्या क्या सब यूज होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। किस लिए? फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग। अब ये एक्सीडेंटल केस में ह्यूमन बॉडी का बोन फ्रैक्चर कर जाता है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए सही किया जाता, सही पोजीशन पे बोन को अरेंज कर दिया जाता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस वो पाउडर पाउडर को पानी में देते हैं तो सेटिंग क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा है, क्विक एक्शन में वो सेट करके सॉलिड मास बनाता है और ये उस फ्रैक्चर बोन के चारों ओर अरेंज हो जाता है। और आफ्टर वो कुछ दिनों के बाद या महीना के बाद सेट जब हो जाता है काट के हटा दिया जाता है, वो सही हो जाता है। यानी हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फ्रैक्चर बोन को अरेंज करने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉय। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आ रहा है तो इससे टॉय, डेकोरेटिंग मटेरियल, चीफ ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक, ब्लैक बोर्ड, चौक एंड कास्ट ऑफ स्टेचू, तो इस टाइप का सब्सटेंस बनाया जाता है। टॉय या ये
डेकोरेटिव मटेरियल, चीफर ऑर्नामेंट्स, ये सब का यूज मैंने बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसका यूज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन द apparatus where air tight arrangement is required। अब ये साइंस लैब में, केमिस्ट्री में, लेबोरेटरी में एयर टाइट कंडीशन बनाने के लिए, एयर गैप को सील करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। चूँकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलाते हैं तो पेस्ट की तरह हो जाता है, और क्विक एक्शन में सेटिंग कैरेक्टर है, और सेट करके वो गैपिंग को बढ़ देता है, इसलिए यहाँ ये लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। सरफेस को, वॉल ऑफ द रूम, हाउस, इस सरफेस को क्लीन स्मूथ करने के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। और ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो रहा है। आप इस चैप्टर को एग्ज़ाम के दृष्टि से आप तैयार कर लो। ये पांचों कंपाउंड जो बताए हैं, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा पहले बता चुके हैं। फिर आज बता रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखता है, इसलिए बारीकी से इसका नोट्स आप बनाओगे और मेमोराइज करोगे। यदि कहीं समस्या होगे तो पूछोगे। धन्यवाद।